हेलो हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। हमारी त्रिकोणमिति चल रही है। त्रिकोणमिति में हमने साइन एंड कॉस पे फार्मूले बताए हुए थे और कुछ उसमें हमने रिलेटेड फार्मूले बताए थे कि कैसे क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जाता है, कैसे फार्मूले आ रहे हैं। जैसा कि हर एक फार्मूले का एनालिसिस करवा के हम बता रहे हैं किस तरीके से आ रहे हैं और कैसे मतलब क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आता है। और जिस तरीके से करवा रहे हैं बस इतना ही केवल आता है, ज़्यादा फालतू का नहीं आता है, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया हुआ है, मुझे पता है कहाँ तक आता है। तो यहाँ से देखो, सबसे पहले कल हमने एक वैरायटी बताई हुई थी क्या, कि जब भी cos थीटा प्लस साइन थीटा बटे cos थीटा माइनस का साइन थीटा होता था, तो हमने बताया था कि ऊपर वाला साइन केवल देखा जाता है किस तरीके से, ऊपर वाला साइन प्लस है या माइनस है तभी 10 में चेंज करते हैं। तो ये हो जाता था 1 + tan थीटा बटे 1 - tan थीटा। ठीक है, अगर ऊपर माइनस होता था h, अगर माइनस है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा प्लस का साइन थीटा, तो यहाँ भी माइनस हो जाता था, तो ये हो जाता था 1 - tan थीटा बटे 1 प्लस और tan थीटा। और इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है tan π/4 प्लस का थीटा। ठीक है, ये इसके बराबर है। तो ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है tan π/4 माइनस के थीटा। इस तरीके से कुछ आप कर सकते हो। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है, अगर हमारे पास इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाए कि भाई साहब इसको करो, तो आप कर पाओगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ है cos 8 डिग्री माइनस का साइन 8 डिग्री अपान। ठीक है, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ ठीक है। और ये cos 8 डिग्री माइनस का साइन 8 डिग्री। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है cos 8 डिग्री प्लस का साइन 8 डिग्री, इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब इसको करना हमें है। ठीक है, अब इसको हमें करना है। तो देखो ये क्वेश्चन अब हमें लगाना है, तो किस तरीके से लगाया जाएगा। तो देखो ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस। तो 10, इसको 10 π/4 को क्या लिखा जा सकता है, 45। 10 π/4 को क्या लिखा जा सकता है, 45। तो इसको डायरेक्ट आप करोगे 10 45 और माइनस का साइन है तो माइनस का 8, और 45 से 8 घटाओगे क्या आएगा, 45 से 8 घटाओगे क्या आएगा, tan 37। डायरेक्ट आया tan 37 डिग्री। कितना आ रहा है, tan 37 डिग्री डायरेक्ट हमारा आया। या वैसे लगा दे तो वैसे भी लग जाता। ठीक है, तो ये हमारे इस तरीके से क्लू होता है। तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास सवाल था, वैरायटी में पता थी, डायरेक्ट हमने हिट कर लिया। दूसरा अगर इसी पे दिया जाए, मैं इसी में देता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ और दूसरा देता हूँ कि हमारे पास है cos 9 डिग्री प्लस का साइन 9 डिग्री अपान cos 9 डिग्री माइनस का साइन 9 डिग्री। अब बताओ इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा tan 45, क्योंकि tan π/4 प्लस थीटा, क्योंकि ऊपर प्लस है, ऊपर वाला फार्मूला। और π/4 को 45 लिखा जा सकता है, प्लस का साइन लगा दिया। थीटा की जगह लिखा हुआ 9 तो 9 लिख दिया, और 45 में कितना हो गया, tan 45 + 9 कितना हो गया, 54। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से डायरेक्ट आप देख रहे हो ना कि सबसे पहले वैरायटी सबसे पहले बेस सीखो। ट्रिक वगैरह का ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपको पता है। ट्रिक जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो जाता है, बेसिक पता हो जाता है, तो उसी से ट्रिक निकल के आती हैं। ठीक है, तो ये हमने बताया हुआ था। नेक्स्ट डे क्वेश्चन थे तो बता दिए मैंने, और भी अगर इस तरीके से आते हैं तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, आगे जिस तरीके से अगर क्वेश्चन मिलते हैं, वैरायटी पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने क्वेश्चनों की प्रूविंग भी करवाई थी, आगे देखो हमने फिर आज बता देते हैं कि साइन a + b का जब फार्मूला हम लिखते थे तो इसको लिख देते थे साइन a × cos b प्लस का cos a × साइन b। ठीक है, और इसी में अगर इसका माइनस लिख दें कि साइन a - b बराबर फार्मूला क्या होगा, तो ये हो जाता है साइन a cos b माइनस का cos a × क्या हो जाएगा, साइन b। ठीक है, ये और इसी में जोड़ घटा के कुछ करते थे। तो ये फर्स्ट सेकेंड और इसको इसमें जोड़ा था कि फर्स्ट को सेकेंड से जोड़ दो, तो ये हमारे पास प्राप्त होता था 2 sin a × cos b बराबर हो जाता था sin a + b। ठीक है, और प्लस का साइन a - b।
ठीक है। ये होता था कि 2 sin a इंटू कास बी बराबर फार्मूला होता था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। हमने सारे प्रूविंग करवाए हुए पहले हैं, और इसी में अगर फर्स्ट माइनस सेकेंड करा दें तो ये हमारे पास प्राप्त होता था cos a इंटू साइन बी बराबर ये हो जाएगा sin a प्लस बी, ठीक है, माइनस का sin a माइनस बी। अब एक चीज ये a माइनस बी, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक बात समझ में आती होगी यार, कब हमारा फार्मूला रहेगा कि a प्लस बी वाला लगेगा, प्लस लगेगा, कब हमारा माइनस लगेगा। तो ये डिपेंड करता है एंगल पे कि साइन वाला एंगल बड़ा है कि कॉस वाला एंगल बड़ा है। जो एंगल बड़ा होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा फार्मूला लगेगा, ठीक है। याद रख लेना, देख लेना अपना कि जो हमारा एंगल जिन दोनों में बड़ा रहेगा उसी से रिलेटेड फार्मूला लगेगा। अगर साइन का एंगल बड़ा है तो प्लस, कॉस का एंगल बड़ा है तो साइन, ठीक है, जो पहले लिखा हुआ है, क्योंकि नंबर जो बड़ा होता है वो पहले आता है, छोटा वाला बाद में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से 2 फार्मूले ये तुम्हें प्राप्त हुए। आगे बढ़ते हैं इन्हीं फार्मूलों पे, ठीक है, इसी में इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लेते हैं। तो आगे इसके बाद आता है कॉस का, कि कॉस a प्लस बी बराबर फार्मूला होता है कॉस a इंटू कॉस बी माइनस का साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। दूसरा हमारे पास फार्मूला होता है कॉस a माइनस बी बराबर, तो कॉस a माइनस बी बराबर होता है कॉस a इंटू कॉस बी प्लस का कितना होता है साइन a इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए इंटू साइन बी। दूसरा हमारे पास है कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस ए कॉस बी प्लस का साइन ए साइन बी। जहाँ प्लस है फार्मूले में वहाँ माइनस है, जहाँ माइनस है वहाँ फार्मूले में क्या है, प्लस है, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दिया, एक बार काउंट कर दिया, जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो हमारे पास आया 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर हो जाता है कॉस ए प्लस बी, ठीक है, प्लस का कॉस ए माइनस बी, एक ये हो जाता है। दूसरी बार क्या करते हैं, दूसरे वाले को फर्स्ट से घटा देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला आता है साइन ए इंटू साइन बी बराबर फार्मूला हो जाता है कॉस ए माइनस बी माइनस का कॉस ए प्लस बी, ठीक है। तो जहाँ पे अगर साइन आ रहा है तो माइनस आएगा, कॉस आ रहा है तो प्लस आएगा, ठीक है। साइन आ रहा है तो माइनस, कॉस आ रहा है तो प्लस। और इसी से रिलेटेड हमें फार्मूले जो क्वेश्चन हैं उनको हमें करना है, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उनको हमें करना है। तो इसी से रिलेटेड देखो, अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन इसी से लेते हैं और इसको करते हैं। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन है, देखो यहाँ से क्वेश्चन है हमारे पास cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, ये हमारे पास है। और यहाँ पे सब मल्टीपल में है, कोई भी प्लस में नहीं है, पता है, सारे के सारे मल्टीपल में है। तो अभी मल्टीपल के लिए हमने फार्मूला बताया, लेकिन इसमें देखो वैल्यू नोन क्या है, 60 की वैल्यू नोन है, तो इसकी क्या होती है 1/2। तो ये हो गया 1/2। सीरीज में आ गया cos 20, ठीक है, cos 40 एंड cos 80 डिग्री। बड़े वाले एंगल को पहले उठाओ तो 1/cos 80, ठीक है, cos ये हो गया। अब इसमें सेटअप करना है तो cos 20 डिग्री एंड cos 40 डिग्री लास्ट में पहुंच गया। अब क्या करें कि 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे गुणा, तो 2 का ऊपर गुणा किया तो इस तरीके से 2 का नीचे किया तो 2 × 2, और जब 2 का ऊपर किया तो ये हो गया cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री, ठीक है, और इधर हो गया cos 40 डिग्री। अब 2 के लिए हमारा फार्मूला लगता है, लगा दो, तो ये कितना हो गया 1/4, फिर 2 cos A cos B, 2 cos A cos B, cos A प्लस बी क्या होता है cos A प्लस बी, तो ये हो गया cos, और 80 20 कितना हो गया 100, कितना हो गया 100, और प्लस का cos A माइनस बी, तो ये हो गया cos 60, 80 से 20 घटेगा कितना आएगा 60, और इधर हो जाएगा बाहर cos 40, ठीक है। ये अब यहाँ से 1/4 ये तो हो गया। cos 100 को क्या लिखा सकता है, 100 को चेंज करो तो 180 माइनस 80, ठीक है, तभी तो होगा 100। तो ये हो गया cos 180 माइनस का 80 डिग्री और प्लस का cos 60 की मैंने मान क्या हो गया 1/2, मान कितना हो गया 1/2, और ये हो गया cos 40 डिग्री, ये कितना हो गया cos 40 डिग्री। अब यहाँ से 1/4 cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है, तो ये हो गया 1/2 माइनस का cos 80 डिग्री, ठीक है, cos 80 डिग्री, और इधर हो गया cos 40 डिग्री, इस तरीके से।
अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो 1/4, ठीक है, 1/2 कास, यहाँ पे कास 40 डिग्री माइनस का, ठीक है, माइनस का, ये हो गया कास 80 डिग्री एंड कास 40 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पे इसमें फार्मूला हमें लगाना है, क्योंकि ऐसे कुछ बनेगा नहीं, तो 2 का ऊपर गुणा और 2 का नीचे गुणा, ठीक है, इस तरीके से। जब ये इस तरीके से हो गया तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक बार चलते हैं, तो 1/4 हमारा बाहर है, आगे है 1/2 कास 40 डिग्री, ठीक है, और माइनस का लगा हुआ है, और ये फार्मूला बन गया कास ए इंटू कास बी, 2 कास ए कास बी, तो हमारे पास 1/2 बाहर रहा, 1/2 बाहर रहा, अंदर हो गया हमारे पास क्या, कास ए प्लस बी, तो ये हो गया कास ए प्लस बी का मतलब कितना, कास 120 अंश, ठीक है, कास 120 डिग्री, और यहाँ पे फिर क्या हुआ प्लस का कास ए माइनस बी, तो ये हो गया कितना, कास 40 डिग्री, ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से 1/4 तो चल ही रहा बाहर है, ये हो गया 1/2 कास 40 डिग्री, और माइनस का अंदर गुणा तो माइनस का 1/2, ठीक है, और कास 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस का, तो 1/2 कास कितना हो गया 40 डिग्री, ठीक है, ये हो गया कास 40 डिग्री 1/2, तो 1/2 कास 40 डिग्री माइनस का 1/2 कास 40 डिग्री, तो ये हो गया कैंसिल 1/4, ठीक है, ये 1/4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 कितना हो गया 1/4, कितना हो गया फाइनल 1/16। अगर ऐसे करोगे तब तो हो गया यार, समझे, अगर ऐसे करोगे तो कम से कम 2 मिनट से 3 मिनट लगे एक क्वेश्चन को करने में, तो ये तरीका अपनाओगे तो भैया पेपर में तुम एक ही सवाल कर पाओगे। क्वेश्चन मिलते हैं 25, टाइम मिलता है 20 मिनट का, कैसे कर पाओगे एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगाओगे, तो हो ही नहीं पाएगा, हो पाएगा कहीं नहीं हो पाएगा। तो क्या करना है, इस वाले आर्डर को करना है कैंसिल, लगाना है हमें शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक को देखना है तो कैसे आ रही है उसको देखना है, ठीक है। इसको हटाते हैं, फिर इसको हटा दिया, जब इसको हटा दिया तो आते हैं नए वाले अपने क्वेश्चन पे कि किस तरीके से ट्रिक लगेगी, क्या लगेगी ट्रिक। और वैसे भी डायरेक्ट हम बताते हैं, डायरेक्ट एक चीज़ याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पता है क्या करना है, कि जब 4 हों, क्या हों, 4 पद हों, 4 हैं कॉस में हैं, 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 तो क्या करना है 1/16 लिखना है। 4 हैं कॉस में है 1/16 लिखना है। 3 है, क्या है 3 है कॉस में है, तो क्या लिखना है 1/8। 3 है कॉस में है, क्या लिखना है 1/8। 4 है कॉस में है 1/16, 3 है कॉस में है 1/8। ओके, इस तरीके से। और इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है तो उसके लिए देख लो, अब कैसे होता है तो उसके लिए देख लो। अभी 1/16 आया है, 3 वाला आएगा तो उसके लिए बताएंगे। तो इसके लिए फार्मूले हमने कुछ मतलब शॉर्ट ट्रिक होती है, तो उसके लिए क्या होता है कि अगर साइन में आ रहा है एंगल, तो साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा का अगर इस तरीके से ऑर्डर है तो ये डायरेक्ट होता है 1/4 साइन 3 थीटा। ठीक है, इस तरीके से। अगर हमारे पास कॉस थीटा का ऑर्डर लिखा हुआ है कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा का ऑर्डर लिखा हुआ है इंटू साइन 60 प्लस थीटा का ऑर्डर लिखा हुआ है, तो ये भी हो जाता है 1/4 कॉस 3 थीटा। ओके, इस तरीके से। अगर हमें यही 10 में दिया हुआ है tan थीटा एंड tan 60 माइनस थीटा, आगे tan 60 प्लस थीटा, तो ये होता है डायरेक्ट tan 3 थीटा। कितना होता है tan 3 थीटा। तो इस तरीके से लिस्ट वाला एंगल देख के तुरंत लगाया जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है कॉस में है, और कॉस के लिए ऑर्डर देखो सबसे पहले अप्लाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑर्डर अप्लाई होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमारे पास देखो, अब इसी में देखो शॉर्ट ट्रिक लगा के दिखाते हैं। तो ये आपके पास है cos 20 डिग्री, ठीक है, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। cos 60 डिग्री के बारे में पता है तो 1/2। हमारे पास बचा cos 20 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 40 डिग्री, कितना बचा cos 40 डिग्री, और आगे बचा cos 80 डिग्री। हमारे पास लिस्ट एंगल है 20, क्या है 20, और 60 माइनस का एंगल 60 प्लस वाले 60 माइनस 60 प्लस या
थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास cos 20 तो दिया हुआ है। अब यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इसको क्या करें, cos 60 माइनस का 20 कर दें, क्योंकि इस 60 से कितना कम है, 20 ही तो कम है। आगे कितना ज़्यादा है, तो cos 60 प्लस का 20 वैल्यू अप्लाई हो गई, क्या होगा 1/4 cos 3। थीटा की जगह कितना है 20, थीटा की जगह कितना है 20, सॉरी थीटा की जगह कितना है 20, ये 20 हो गया। अब 1/2 पहले ही ऑलरेडी है, पहले वाला ही है, तो 1/2 हो गया। तो 1/2 1/4 1/8 और cos 60 हो गया, कितना हो गया cos 60। और cos 60 का मान कितना होता है, क्योंकि 1/8 इंटू 1/2 बराबर कितना हो गया 1/16, कितना हो गया 1/16। तो हमने बताया cos हो 4 हो, cos हो 4 हो 1/16, cos हो 3 हो कितना 1/8, cos हो 3 हो 1/8। देख लो, रब कर दो, क्या कर दिया, रब कर दिया, 3 है, cos है 3 है, cos है 3 है, cos है 3 है, तो देखो 1/4 cos 3 थीटा, तो 1/4 cos थीटा की जगह 3 थीटा की जगह 20, तो 1/4 cos 20 cos 60 अंश का मान कितना 1/2 बराबर कितना आ गया 1/5। तो हमने बताया cos 3 है 1/8, cos 4 है तो 1/16, ठीक है। तो इस तरीके से ही लगाना हमें। आगे बढ़ते हैं तो इसमें और थोड़ा देख लेते हैं, और इसी में बना के देख लेते हैं। तो इन सब का मतलब जो वैरायटी है, फंडा है, उसको अगर हमें फॉलो नहीं करवा रहा है तो उसको फॉलो कराना है, और सवाल हमारा तभी आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अगर हमारे पास देखो यहाँ से हमें लिखा हुआ है cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, ठीक है, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री एंड cos लिखा हुआ है 70 डिग्री, इस तरीके से है। हमने अभी बताया कि तुम्हें डायरेक्ट बिल्कुल तुरंत आंसर देना है। cos है 3, cos है 3 है, cos है 3 है कितना 1/8, cos है 3 है, cos है 3 है कितना 1/8, ठीक है। तो सॉरी कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया यार, नीचे 8 आएगा, ऊपर वाली बात नहीं, सॉरी नीचे 8 आएगा, थोड़ा हमने कुछ गलत बता दिया कि cos है 3 है तो नीचे 8 ही रहेगा। ऊपर वैल्यू चेंज होती है कि लिस्ट वैल्यू किस हिसाब से दे रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन नीचे तो 8 रहेगा ही। तो यहाँ पे देखो cos, अब cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, देखो क्या अप्लाई करवा रहा है, तो cos थीटा इंटू cos 60 माइनस थीटा एंड cos 60 प्लस थीटा, 60 प्लस थीटा बराबर कितना होता है 1/4 cos 3 थीटा होता है, पता है आपको। तो ये हमारे पास दिया हुआ है cos 10, आगे हमारे पास है cos 60 माइनस 10 डिग्री, क्योंकि 10 ही कम है, और यहाँ पे 60 और प्लस का कितना है 10 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा cos 1/4 cos 3 इंटू थीटा की जगह कितना 10, तो फाइनल क्या हो गया 1/4 cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/4 इंटू √3/2, तो फाइनल कितना आएगा √3/8, कितना आएगा √3/8, ठीक है। तो नीचे तो 8 रहेगा, बाकी डिपेंड करेगा कि एंगल हमारा किस तरीके से दे रहा है उस हिसाब से, ओके। तो इस तरीके से आएगा, बाकी बढ़ते हैं आगे। तो आगे एक दो और क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं, अगर मिल जाते हैं तो देख लेते हैं। cos 40 80 वाला तो लग ही गया। अगर हमारे पास देखो 10 में देख लेते हैं, अगर हमारे पास 10 20 10 40 एंड 10 80 डिग्री है, तब हमारे पास आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो लीस्ट वैल्यू 10 थीटा 10 60 माइनस थीटा एंड 10 60 प्लस थीटा बराबर हमने अभी बताया कि कितना होता है 10 3 थीटा लिखना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे 10 20 थीटा दिया हुआ है, दूसरा 40 लिखा हुआ है, तो 40 को क्या लिखा जा सकता है 60 माइनस 20, आगे लिखा हुआ है 10 80 डिग्री, इसको क्या लिखा जा सकता है 10 60 प्लस 20, अप्लाई हो गया। तो ये हो गया 10 3 इंटू थीटा की जगह कितना आएगा 20, और ये फाइनल कितना हो गया 10 60, 10 60 का मान कितना होता है √3, 10 60 का मान कितना होता है √3, देखो लगा ना,
लगाना तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अगर इसी में 4 दिया हो, इसी में वैल्यू 4 दी हो, तो अभी तो 3 के लिए ही था, 4 अगर मान दिए हो, 4 मतलब पद दिए हो, तब किस तरीके से। तो देखो यहाँ से दूसरा हमारे पास है जो क्वेश्चन है, हमें लिखा हुआ है, दूसरा कुछ मिल जाए तो बढ़िया रहेगा। साइन कॉस टेन नहीं आ रहा, 10 वाला फार्मूला नहीं आ रहा है, तो चलते हैं। देखो दूसरा 10 20 डिग्री और आगे 10 20 के बाद कितना आएगा 40 डिग्री, 10 60 डिग्री, 10 80 डिग्री, इस तरीके से है। 10 60 का मान पता है कितना होता है 30√3। आगे कितना है 10 20 डिग्री, 10 40 डिग्री एंड 10 80 डिग्री। अभी इसका मान बताया कितना है √3, आगे भी √3 इंटू √3, कितना आ गया 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया, तो आंसर। तो इस तरीके से वैल्यू डिपेंड करती है किस तरीके से आप क्वेश्चन को कर रहे हो, ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन था तो उसको थोड़ा देख लेते यार, मिल नहीं रहा है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 2 4 5, कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ से बहुत बढ़िया है, लिखा हुआ है 10 15 डिग्री, आगे लिखा हुआ है 10 15 25 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 45 के बाद है 65 डिग्री, और आगे हमारे पास है 10 75 डिग्री। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसको हटा दिया, तो ये हो गया 1 इंटू 10 15 डिग्री, 10 25 डिग्री, ठीक है, और 10 65 डिग्री एंड 10 75 डिग्री, इस तरीके से। अब यहाँ पे हमें tan थीटा एंड 60 माइनस थीटा के लिए वैल्यू अप्लाई करवानी है, ठीक है। 60 माइनस थीटा, ठीक है, तो 60 से माइनस थीटा करवाना है, ठीक है, तो tan 15 हो गया, ठीक है। ये कितना है tan 60 प्लस थीटा, तो tan देखो यहाँ से कितना ज़्यादा है 10, तो ये 60 प्लस कितना ज़्यादा है 15 ज़्यादा है, तो 75 हो गया। अब हमारे पास है क्या नहीं, क्या नहीं था, 45 से 15 घटाया कितना आ रहा है, तो 10 यहाँ से 60 माइनस 15 कितना होता है 45 15 60 होता है, तो 45 की वैल्यू भी नहीं रखनी मैं, ठीक है, ऐसे ही रखना है, ठीक है, ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पे होगा कितना 10 45 डिग्री, ओके, ये हो गया। अब ये हो गया हमारे पास इतना 10 15 10 60 माइनस 15 10 60 प्लस 15, आगे हमारे पास बचा जाके 10 25 डिग्री एंड 10 65 डिग्री, ओके, इस तरीके से क्वेश्चन बचा जाके हमारे पास। तो ये हमारे पास इतना कितना हुआ tan 3a होता है, कितना होता है tan 3a, 10 25 डिग्री 10 65 डिग्री, तो इसके लिए 10 3 इंटू कितना हो गया 15, 10 3 इंटू 15 हो गया, कितना हो गया 10 3 इंटू 15। अगर यहाँ पे एक बार अगर नहीं भी करते तो क्या हो जाता हमारे पास, देख लेते हैं, 15 25 75, ठीक है, 3 इंटू 15 हो गया, और आगे हमारे पास बचा जाके 10 25 डिग्री 10 65 डिग्री, ठीक है, 10 25 डिग्री एंड 10 65 डिग्री 25। अब इसमें क्या करें कि फार्मूला लगा दो, अगर हो रहा है बन रहा है तो फार्मूला लगा दो, सीधी सी बात। तो फार्मूला लग जाएगा तो भी बढ़िया रहेगा, कितना रहेगा बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से ठीक है, तो ये फार्मूला भी लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये हमारा कितना हुआ tan 45 डिग्री, कितना हुआ tan 45 डिग्री। इसको क्या लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है tan 90 माइनस 25 लाना है, कितना आएगा 90 से 25 घटाओ, 90 से 25 घटाओ, कितना आएगा 65 आएगा, कितना आएगा 65 आएगा, कितना आएगा 90 माइनस 65,
ठीक है, 90 माइनस 65, और ये हमारे पास है 1065। ओके, तो 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1। 1090 माइनस थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट 65 इंटू ये कितना हुआ 1065 डिग्री। ओके, तो यहाँ से 65 से 10 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 1 इंटू 1 बराबर क्या आ गया 1, बराबर क्या आ गया 1। तो देखो यहाँ पे सवाल वैसे तो होता बहुत ज़्यादा लंबा पड़ता जाके 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा करते जाके, लेकिन एक क्लू मिला और थोड़ा सिंपल सा यहाँ पे थोड़ा हमें थिंक करना था कि 90 माइनस थीटा ये कितना कैसे आएगा। तो एक को 10 में 10 को एक को चेंज कर लिया तो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें करना होता है। आगे बढ़े तो देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन है कुछ, देखते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन एक है, लिखा हुआ है यक्स बराबर, क्वेश्चन है यक्स बराबर लिखा हुआ है साइन 70 डिग्री और दूसरा है साइन 55 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री एंड साइन 55 डिग्री। y बराबर लिखा हुआ है cos 60 डिग्री एंड cos 80 डिग्री, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारे पास है cos 70 cos 55 कुछ, ओ नो 50 कर देते हैं ये। तो कह रहा है कि x y बराबर क्या होगा जाके। ठीक है, x y बराबर हमारे पास क्या होगा जाके, तो x y बराबर x का मान कितना है साइन 70, फिर कितना है साइन 50। ठीक है, आगे हमारे पास cos 60 है, कितना है cos 60, आगे फिर कितना है cos 80 डिग्री। आगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती रख ली। आगे हमारे पास है साइन 70 डिग्री और साइन 50 डिग्री, और हमारे पास बचा था कि cos 80 डिग्री। एक किसी को चाहे जिसमें चेंज कर लो, या साइन में चेंज कर लो या cos में चेंज कर लो, इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दें साइन 90 माइनस 20, इसकी जगह क्या लिख दें 90 माइनस 20, इसकी जगह कितने लिख दें 90 माइनस 30। ठीक है, 90 माइनस 20 90 माइनस 30, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा cos 20, कितना हो जाएगा 40 होगा cos 20, आगे कितना हो जाएगा cos 40, और फिर आगे कितना हो जाएगा cos 80। ठीक है, ये इतनी तरीके से हो जाएगा। जब इस तरीके से हो जाएगा तो अभी इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है, इसकी cos 20 cos 40 cos 80 कितनी फाइंड की है, तो 1/2 पहले है, और इसकी फाइंड की अभी है 1/8, कितनी फाइंड की है 1/8, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1/60। देख लो, जब हमें क्लू पता है, उसके बारे में पता है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा। और ये एनडीए में क्वेश्चन आया हुआ 2017 में। ठीक है, इस तरीके का। तो आगे बढ़ते हैं। तो यही ना कि क्वेश्चन को करने का तरीका सही ढंग से चीज़ें पता हो और अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे इसी में तो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, कि क्वेश्चन देखो हमारे पास अगर हमारे पास देखो एक और फिर फार्मूला है साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री लिखा हुआ है। तो या तो इसको डायरेक्ट वैसे वाले से रखो या इसको बना लो, उससे कर लो। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 का ऊपर गुणा तो 2 का नीचे भी गुणा, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 1/2, फाइनल कितना होगा 1/2, और ये हो जाएगा 2 साइन 105 डिग्री इंटू साइन 75 डिग्री। अब ये फार्मूला क्या होता है cos a माइनस बी, साइन में बताया cos a माइनस बी, माइनस का साइन आएगा माइनस आएगा, साइन आएगा माइनस आएगा। तो ये हो जाएगा cos 105 माइनस का कितना 75 डिग्री माइनस का, और इधर हो जाएगा 105 और प्लस का कितना 75 डिग्री। अब यहाँ से 1/2 तो है ही करके, इधर cos 105 और ये कितना हो गया 105 से 75 घटेगा, कितना आएगा 105 से 75 घटेगा, तो 105 से 75 घटा दो तो 0 और 10 30 आएगा, कितना आएगा cos 30 डिग्री,
कितना आएगा cos 30 डिग्री माइनस का, और इधर कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री, कितना हो जाएगा cos 180 डिग्री, और cos 180 का मान कितना होता है -1, तो ये हो जाएगा 1/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, और इधर कितना होगा माइनस माइनस 1 प्लस हो गया, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। इसको अगर सही से जोड़ोगे तो 1/2 ऊपर हो जाएगा √3 प्लस का 2/2, तो फाइनल √3 प्लस 2 अपान कितना हो जाएगा 4। दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से ही लगाना होता है हमें। तो ये हमारा लगाना, ये क्वेश्चन था, डायरेक्ट फंडा पता। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, या तो आप इसको जैसे sin 45 कितना 105 को 90 प्लस 30 120 नहीं होगा जाके 60 माइनस 45 कर 60 प्लस 45 करके, और इसको भी ऐसे करके करवाओगे 45 प्लस 30, तो इससे ऐसे लगेगा, तो वो बहुत सारा ढेर सारा झंझट है। इससे करोगे डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है, उससे नहीं करना हमें, इससे कर लेना तो जल्दी लगेगा। हालांकि आंसर उससे भी आएगा, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा वैसे लॉन्ग पड़ेगा जाके, तो इसी से हमें लगा लेना है। आगे फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। कहता है कि sin x प्लस का, कहता है कि cosec x बराबर 5/4 है, कह रहा है एंड x जो है एक्यूट है, x कैसा है एक्यूट है, कह रहा है देन x बराबर क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ है ए में लिखा हुआ π/6, बी में लिखा हुआ है π/3, सी में लिखा हुआ है π/4, डी में लिखा हुआ है पाई, ठीक है, पाई लिखा हुआ है। अब यहाँ से हिट एंड ट्रायल करो क्वेश्चन से सीधे, तो इस तरीके से क्वेश्चन में सीधे सीधे हिट एंड ट्रायल ही किया जाता है। तो यहाँ से π/4 है, cos sin π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, कितनी होती है 1/√2, और cos की कितनी हो जाएगी √2, कितनी हो जाएगी √2, कितनी हो जाएगी √2 बोले तो कितना हो जाएगा, प्लस का लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का 2 बटे कितना √2, तो इससे तो लगना नहीं है, इससे नहीं लगना है। π/3 रखो, 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी कितनी होती है प्लस का 2, कितनी होती है प्लस का 2, तो ये कितना हो गया 5/2, ओ सॉरी यार, यहाँ पे 5/2 ही था, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था इसलिए नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे अगर π/6 रखेंगे, कितना रखेंगे π/6, साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और इसकी कितनी हो जाएगी 2, तो फाइनल कितना आएगा 5 कितना आ जाएगा 2, तो आंसर कौन सा हो जाएगा पहला वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी एक नई वैरायटी लेके आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने आगे भी बताया है, लेकिन थोड़ा और बता देते हैं। अगर हमारे पास देखो, जैसे मेरे पास फार्मूला होता था 2θ बराबर कितना होता था 2 sin θ × cos θ होता था, या 2 tan के रूप में फार्मूला होता था तो 1 + tan स्क्वायर θ होता था, या जब cos के रूप में फार्मूला चलते थे cos 2θ बराबर होता था 2 cos स्क्वायर θ - 1, या 1 - 2 sin स्क्वायर θ, या होता था 1 - tan स्क्वायर θ बटे 1 + tan स्क्वायर θ, ठीक है। या एक और होता था कि cos स्क्वायर θ माइनस का कितना sin स्क्वायर θ। तो ये फार्मूले होते थे। ये 2 एंगल का है, अगर इसी में हाफ एंगल मतलब देखें तो sin θ बराबर कितना होता था 2 sin θ हाफ × cos θ हाफ। यहाँ से अगर इसी में अगर tan का लिखते थे तो 2 tan θ हाफ अपान 1 + tan स्क्वायर θ हाफ। अगर इसी में cos θ का लिखते थे तो ये होता था 2 cos स्क्वायर θ/2 - 1, या 1 - 2 sin स्क्वायर θ/2 - 1, या ये होता था क्या कि 1 - tan स्क्वायर θ/2 अपान 1 + tan स्क्वायर θ/2, या ये हो जाता था cos स्क्वायर θ/2 माइनस का sin स्क्वायर θ/2। तो इस तरीके से ये फार्मूले आते हैं, इनको हमें करना था, ठीक है, इस तरीके से हमें इनको करना था।
तो ये हो गया। अब अगर हाफ एंगल फार्मूला देखो, हाफ एंगल फार्मूला क्या होता है कि जैसे ही साइन थीटा बाई 2 दिया हुआ है, क्या कि साइन थीटा बाई 2 हमारे पास लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई थीटा अपान 2, इस तरीके से। अगर कॉस में लिखा हुआ कि कॉस हाफ एंगल लिखा हुआ तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपान 2। और इसी में अगर tan के लिए आए तो tan थीटा बराबर होता है क्या, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये tan हाफ का फार्मूला है। और इसी को क्या लिखा जा सकता है, और इसको दूसरी तरीके से लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब आगे इसी में आगे हम बढ़ते हैं। तो इनमें क्वेश्चन कुछ हैं दिखे हुए हैं, तो उनको करना है, ये सारे फार्मूले याद रखना है। तो इनको थोड़ा रफ कर देते हैं, इनको थोड़ा रफ कर देते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। तो देखो यहाँ से हमारे पास अगर सबसे पहले जो क्वेश्चन है हाफ एंगल के लिए बात करें, तो हमारे पास हाफ एंगल के लिए सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 22/1/2 बराबर क्या होगा, और किसके लिए पूछा है, साइन इसका मान क्या होगा। ठीक है, साइन 22/1/2 इसको सही से लिखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 45/2 कितना हो जाएगा, साइन 45/2। और इसको लिखा क्या जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा अपान कितना 2, ये लिखा जा सकता है। थीटा की जगह कितना है, थीटा की जगह कितना है, इतना है। तो यहाँ से इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस 45 डिग्री और पूरे का बता कितना 2, पूरे का बटा कितना 2, तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, और ये बटा 2 हो जाएगा। जब ये होगा, ये अंडर रूट में है, तो 1 माइनस कॉस 45 की जगह कितना हो जाएगा 1/√2 और बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो फाइनल ये निकल के क्या आएगा 2√2 माइनस 1/2√2, इस तरीके से निकल के आएगा। और ये हमारा फार्मूला सीधे आंसर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, कि √2 माइनस 1/2√2, इस तरीके से। और इसी में देख लेते हैं एक फार्मूला और, कि अगर हाफ एंगल फार्मूले कहाँ गया, यहीं पर था। अगर हमारे पास लिखा हुआ, देखो हमारे पास लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस 300/2, तो ये क्या होगा जाके, तो ये अभी हमने बताया कि साइन थीटा बाई 2 बराबर होता है इन रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे कितना 2, थीटा की जगह कितना लिखा हुआ 300, थीटा की जगह कितना लिखा हुआ 300, तो साइन 300/2 कैंसिल होकर कितना आएगा साइन 150 डिग्री। और साइन 150 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है 90 + 60, क्या लिखा जा सकता है 90 + 60, तो ये क्या हो जाएगा साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हाफ एंगल फार्मूले के लिए इस तरीके से था, और ये हमारा लगा तो कितना आ रहा है 90 + 60। ओ साइन 90 + थीटा क्या होता है कॉस थीटा होता है, कितना होता है cos 60, और cos 60 का मान कितना आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2, इस तरीके से। तो हमें गलत नहीं करना है, तो आगे बढ़ के इसी में और एक देखो, इसी में अगर हमसे लिखा है, हमारे पास लिखा हुआ है 1 + cos 120/2, ठीक है 1 + cos 120/2। तो इसके लिए अभी हमने बताया कि cos θ/2 बराबर होता है 1 + cos θ बटे कितना 2, और थीटा की जगह कितना लिखा हुआ 120, तो ये हो जाएगा cos
120/2 कैंसिल होके कितना आएगा cos 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, कितना होता है 1/2। तो इस तरीके से आगे हम देख लेते हैं थोड़ा और, आगे देख लेते हैं हम थोड़ा और। तो मतलब देखो कि साइन 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा, या cos 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा 3 cos थीटा, या tan 3 थीटा बराबर फार्मूला होता है 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। शायद यही होता है कि हाँ 3 tan यहाँ पे tan थीटा होता है, तो 3 tan 3 थीटा बराबर होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके से अगर इसमें सवाल आ रहा है तो इसको हम किस तरीके से करेंगे तो देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन इस पर भी। तो हमारे पास मेरे पास क्वेश्चन है, कहाँ गया भाई, क्वेश्चन है मेरे पास, देखो यहाँ से ये फार्मूला तो लिख ही गया। आगे देखो मेरे पास क्वेश्चन है 4 cos क्यूब 15 डिग्री माइनस 3 cos 15 डिग्री। अभी फार्मूला बताया है किसका होता है cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा की जगह कितना है 15, तो ये कितना हो गया cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, ठीक है 1/√2। इस तरीके से आगे बढ़े, ठीक है आगे बढ़े तो आगे अगर इसी में कि साइन 3 थीटा बराबर अभी फार्मूला लिखवाया कितना होता है 4 cos 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, कितना होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। और हमारे पास देखो क्वेश्चन है 3 sin 20 माइनस का 4 sin क्यूब 20 डिग्री। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 4 cos इसके लिए फार्मूला होगा साइन 3 × 20, तो ये कितना हो जाएगा sin 60, और sin 60 का मान कितना होता है √3/2। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन है आएंगे, लगाओगे इस तरीके से। एक क्वेश्चन और, मतलब एक बढ़िया वाला क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन है देखो यहाँ पे, हाँ ठीक है, एक लिखा हुआ क्वेश्चन है ये कि एक सीरीज दी हुई है क्या कि यस बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा अप टू डाटा इन्फिनाइट। ओके, इन्फिनाइट तक दिया हुआ है। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ यस, देन द वैल्यू ऑफ यस, ठीक है यस का मान पूछा हुआ है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि एक इन्फाइनाइट जीपी है, इन्फाइनाइट जीपी के लिए सम क्या होता है यस बराबर ए कितना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है यस बराबर होता है a/1 माइनस आर की जगह कितना है, यहाँ से अगर a बराबर फाइंड करें कितना 1, r बराबर कितना है, r बराबर कितना है दूसरा पद बटे पहला पद होता है, तो ये है कितना साइन स्क्वायर थीटा, तो लगा दिया। तो यस बराबर कितना हो गया 1/, और फाइन स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो जो भी इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत बढ़िया क्वेश्चन था इस तरीके से लगाने के लिए। एक क्वेश्चन और है, बहुत टाइम आया हुआ है, नेवी एयरफोर्स में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन मेरे पास है 2 अंडर रूट प्लस का अंडर रूट, ठीक है 2 प्लस का 2 cos 4 थीटा, इस तरीके से है। चलो प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस का 2 अंडर रूट में है, 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो ये हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा, कितना हो गया 1 प्लस cos 4 थीटा। इसको जब लगाओ इसमें करो कुछ तो 2 प्लस का 2 अंडर रूट में है, और इसमें क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर 2 थीटा, 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस का 1, ठीक है ये हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, -1 से +1 कैंसिल हो गया, ठीक है -1 से +1 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा जाके 2 प्लस का अंडर रूट 2 × 2 कितना हो गया 4, और ये क्या हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा,
कितना हो गया cos स्क्वायर 2 थीटा। अब ये हमारा बाहर निकल के आएगा, कितना हो जाएगा, तो बाहर निकल के आएगा 2 और क्या निकल के आएगा 2 cos 2 थीटा, इतना निकल के आएगा। अब इसमें भी क्या करें कि 2 को कॉमन ले लें, तो इधर हो जाएगा 1 प्लस क्या cos 2 थीटा। अब इसमें भी फार्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो -1 से +1 कैंसिल, तो इधर क्या हो गया 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा, और ये बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 cos थीटा, कितना हो जाएगा 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर आएगा 2 cos थीटा आएगा। ठीक है, इस तरीके से तो इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से था क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है और ठीक है, मिलते हैं। तो सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।